जय हिंद दोस्तों, झारखंड फेसबुक का स्वागत है। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जैसे सब्सक्राइब कर ले। झारखंड में 1932 खतियान फिर से लाइनें लेकर के आएंगे, हेमंत सोरेन कर रहे हैं। इसी को लेकर के वीडियो है। ये फिर से चर्चा में रहेगा क्योंकि झारखंड में भी शीतकालीन सत्र फिर से शुरू होने वाला है और चुनाव आने वाला है। जब जब चुनाव आएगा ये 1932 का खतियान चर्चा में रहेगा। ये चुनाव का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक रहता है और ये इसी को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं, चाहे हेमंत सोरेन भी रहें चाहे शिबू सोरेन भी रहें। ये जेएमएम का सबसे बड़ा एजेंडा भी रहा है चुनाव जीतने का और ये सबसे बड़ा ये है। और विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर से एक रैली में हेमंत सोरेन ने कहा, और चाहे ट्विटर का हैंडल हो, अलग अलग सोर्स से ये कहते हुए दिख रहे हैं, अलग अलग रैली में कहते हुए दिख रहे हैं। तो उन्होंने फिर से एक बार रैली में बोकारो में एक बार प्रोग्राम कर रहे तो हम वहाँ पर उन्होंने फिर से कहा 1932 खतियान को लागू करके ही रहेंगे। तो लागू करने से सरकार को कोई नहीं रोक रहा है। आप देखिए, आपका बहुमत है विधानसभा में, आपकी बहुमत की सरकार है। अगर विपक्ष चाहे भी कितना भी वोट करे आप तो उसको पास कर भी सकते हैं। अब जब विधानसभा में आप पास करेंगे, राज्यपाल आपको मान लीजिए राज्यपाल पास भी कर देगा, उसके बाद भी आपकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि यह इसको कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाए। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ झारखंड में, बहुत ऐसे कानूनों को कोर्ट के द्वारा खारिज किया गया है, टर्मिनेट कर दिया जाए। तो इससे बेहतर है कि आप कोर्ट के द्वारा आपके कानून खारिज कर दिया जाए कि आपके कानून में फेरबदल कीजिए कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ अपने ये जो आप 1932 खतियान को लाना चाहते हैं, आप 1932 खतियान को लाइए। जिस कारण से 1932 खतियान को आप आपको लाने से कोई नहीं रोक रहा। आप चाहिएगा तो आसानी से, जो सत्ता में रहती है वो लाना चाहे तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कीजिए। हमने बहुत एक कमेटी लाई है, उस कमेटी में आप दोनों का समर्थन लीजिए, विपक्ष का भी समर्थन लीजिए। थोड़ा सा एक कमेटी बनाइए, विपक्ष का भी लोगों को उसमें साथ लीजिए। विपक्ष में अब जनजातीय लोगों का ही साथ लीजिए। अब सबका साथ नहीं लेना चाहते हैं तब आप ले लीजिए। विपक्ष में भी जो जनजातीय नेता हैं, झारखंड के जनजातीय नेता, उन लोगों का साथ ले लीजिए और अपने पार्टी के साथ ले लीजिए और कुछ जजों का एक कमेटी बना दीजिए। और उसके बाद इसके ऊपर 1932 के ऊपर उस कमेटी का रिपोर्ट ले लीजिए। उसके आधार पर आप वही बनिए। उसके आधार पर रिपोर्ट का, कमेटी का जो भी रिपोर्ट आता है उसके आधार पर 1932 खतियान को लागू कीजिए। क्योंकि ये राज्य के हित में तो है, लेकिन जिस आधार पर आप लागू करना चाहते हैं उस आधार पर ये लागू कर पाना मुश्किल है। क्योंकि हाल फिलहाल में अगर आपने देखें तो बिहार में भी लगभग 70% स्टेट के राज्यों के लिए रिजर्व कोटा कर दिया गया है कि बिहार के राज्यों के लिए ही उनके कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व रहेगा उनके जॉब में। तो जब बिहार में ऐसा हो सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता। उसके अलावा बाहर देश के अलग अलग राज्यों में ऐसा है और झारखंड तो ऐसे भी शेड्यूल 5 वाला जिला है। झारखंड का लगभग 17 जिला शेड्यूल 5 के अंदर में आता है, अनुसूचित जिला के अंदर में आता है। लगभग 17 जिला, 24 में से 17 जिला पार्सली या फिर फुल्ली शेड्यूल 5 के अंदर में आता है। आपको पता है ना शेड्यूल 5 क्या है, अनुसूचित जिले के अंदर में आता है। 17 जिला ऐसे हैं, 24 में से 17 जिला, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 24 में से 17 जिले ऐसे हैं जो शेड्यूल 5 के अंदर में आते हैं। तो ये अपने आप में ये है। तो बार बार आपको सरकार कोई मना नहीं कर रहे, आप एक इसको चुनावी लाठी बना करके चलते हैं। जब जब चुनाव आता है 1932 खतियान को याद करके चलते हैं और इसी के आधार पर नियुक्तियां रुकी रहती है। तो आपको भी छात्र माफ नहीं करेंगे, जिसके कारण से आप खाली इसको चुनावी लाठी मान करके चलते हैं। इसके दम पर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो आप कोई भी जनजातीय छात्र भी उतना मूर्ख नहीं है कि आपको इसके आधार पर वोट देगा। आपको अगर लाना है तो लाइए, नहीं लाना है तो आपको इसके दम पर भी आपको उखाड़ फेंका जाएगा। इतना मान के चलिए, आपको लाने से कोई नहीं रोक रहा है। आप आसानी से ला सकते हैं, लाने में कोई बुराई नहीं है। एक ही संभावना है जैसे किस आधार पर सरकार ला सकती है, आपको फिर से बोल रहे हैं। जैसे झारखंड में फिर से बता दे रहे हैं क्या क्या संभावना बन सकती है। एक कमेटी बना करके लाया जा सकता है। उसके बाद आपको हमने बताया झारखंड में शेड्यूल जिले हैं। शेड्यूल जिले में हमने बोला कि 17 ऐसे जिले हैं 24 में से। तो सरकार ऐसे चाहती है कि पार्शियली लागू करती है। जहाँ पर झारखंड में जहाँ पर भी झारखंड में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनजातियों की जनसंख्या 75% से ज़्यादा है, वो सब जिले शेड्यूल जिलों में आती है। तो 17 ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पार्सली फुल्ली है वहाँ पर आप 1932 खतियान को एकदम फुल्ली लागू कर दीजिए। अब जहाँ पर नहीं है वहाँ पर आप लागू नहीं कीजिए। इस आधार पर तो आपको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काट सकते। इस बात पर तो हम ज़्यादातर आप एक कमेटी बिठा करके, हम तो, मेरा मानना ऐसा है कि उस बात पर
कमेटी भी आपको काट नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ पर जनजातियों का परसेंटेज ही 75 से 80% जिस क्षेत्र में जनजाति हैं वहाँ पर तो आप 1932 खतियान को वहाँ पर कंप्लीटली लागू कर सकते हैं। वहाँ पर जनजातीय क्षेत्र में, वहाँ पर हर क्षेत्र में जॉब और रोजगार में भी जनजातियों का परसेंटेज को ज़्यादा होना चाहिए। उनको रोजगार में 75% आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि जितना उनका ये है उस हिसाब से वहाँ पर उनको देना चाहिए था। आप इस आधार पर इसको लेकर के आइए। जैसे 17 जिले हैं ना, 17 जिले और पार्सली जिन जिन ब्लॉक में है 17/24 आपको जो हम बता रहे हैं, पार्सली फुल्ली जो झारखंड में है शेड्यूल 5 के अंदर में आते हैं। आप 1932 खतियान को पार्सली पर लागू कीजिए, कमेटी को बना करके आप उस आधार पर लागू कीजिए तो सरकार डेफिनेटली ये ला सकती है। खाली लेकिन आप चुनावी बैसाखी के आधार पर जब जब चुनाव आता आप उसको याद करते हैं, बाद बाकी टाइम उसको भूल जाते हैं। तो इस आधार पर सरकार भी बहुत पीछे पड़ जाएंगी, आपको चुनाव में वोट इस आधार पर मिलने वाला नहीं है। आपकी क्या राय है जरूर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।